A very good morning, dear students. Today we will continue chapter 5, the adventures of an understudy. Okay, so now we will learn all hard words. Okay, first is oath. Oath means promise, kasam. Okay, and next it means oath means शपथ लेना, like कसम लेना किसी चीज़ की. नेक्स्ट इज अटेंडेंट. अटेंडेंट इट मीन्स एम्प्लॉय. जो भी जो पैलेस होता है वहाँ पर जो उपस्थित लोग होते हैं उनको हम अटेंडेंट बोलते हैं, या जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ पर उनको हम अटेंडेंट बोलते हैं. थर्ड इज़ कर्सीड. कर्सीड इट मीन्स बैंड द नी, अपने घुटने बैंड करना. ओके. नेक्स्ट इज ट्रम्बल्ड. ट्रम्बल्ड इट मीन्स किसी चीज़ को शिवर, कांपना. ओके. नेक्स्ट इज पैच्ड. पैच इट मीन्स किसी चीज़ को रिपेयर करना. पैच हो जाता है ना, उसको रिपेयर करना. ओके. नेक्स्ट 6 इज पार्च्ड. पार्च इट मीन्स ड्राई, सूखा. एंड नेक्स्ट 7th इज ड्यूक. ड्यूक इट मीन्स प्रिंस. ओके. So these are hard words. Now students, open your book, page number 52, and we will continue para 27. Okay. 27 para. The pictures of him are not handsome enough, declare a pretty girl. अब जब जो किंग था, जब लोगों के बीच में से निकल रहे थे, तो वहाँ पर मैंने लास्ट लेसन में बताया था आपको कि एक फर्स्ट पर्सन ने क्या बोला था, सेकंड पर्सन ने क्या बोला, थर्ड पर्सन ने क्या बोला. तो वो जो क्राउड थे डिफरेंट कमेंट्स कर रहे थे. तभी क्या हुआ, द पिक्चर्स ऑफ हिम आर नॉट हैंडसम इनफ, डिक्लेयर आ प्रिटी गर्ल. एक बहुत ही प्रिटी सी गर्ल ने डिक्लेयर किया कि ये तो फ़ोटो से भी ज़्यादा हैंडसम है. जो रुडोल्फ, जो किंग वहाँ से निकल रहे थे, तो वहाँ पर एक बहुत ही प्रिटी सी गर्ल थी. उसने क्या बोला कि ये तो फ़ोटो से भी बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है. But in spite of these signs of approval and interest, the mass of the people received me in silence and with sullen looks. अब what do you mean by with sullen looks? It means with silence and anger because they supported Michael and not Rudolph. It means वहाँ पर obviously ब्लैक माइकल का एरिया था, उनकी सिटी थी, तो वहाँ की जो पब्लिक थी वो उनको ही प्यार करती थी. ठीक है. तो यहाँ पर जो किंग रुडोल्फ है वो क्या कह रहे हैं, इंस्पाइट इन सब साइंस के अलावा मतलब जितने भी लोग उनको कमेंट कर रहे थे या उनको एक्सेप्ट कर रहे थे, मतलब तरह तरह के लोगों के कमेंट आ रहे थे, लोग उनमें इंटरेस्ट शो कर रहे थे. उनके अलावा भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि सिर्फ वहाँ का जो ड्यूक था ब्लैक माइकल, उनसे ही प्यार करते थे. तो वो किस तरीके से देख रहे थे, उनको बहुत ही साइलेंट, चुपचाप से और गुस्से में होकर के उनको देखते थे, क्योंकि वो किसको सपोर्ट करते थे, ब्लैक माइकल को, नॉट रुडोल्फ. रुडोल्फ को थोड़ी ना करते थे. वो वहाँ का जो ड्यूक था वो तो कौन था, ब्लैक माइकल. तो उन लोगों ने भी एक्चुअली बड़े ही एंगर और साइलेंस तरीके से उस रुडोल्फ, किंग रुडोल्फ को देखा. At last we were at the church, and for the first time the sudden sense of my audacity almost overcame me. At last we were at the church. अब लास्ट में हम लोग कहाँ पहुँच गए, चर्च. ओके. चर्च में पहुंच गए. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार कैसा फील हुआ रुडोल्फ को, द सडन सेंस ऑफ माई ऑडिसिटी ऑलमोस्ट ओवरकम मी. इट मीन्स ही सडनली रियलाइज, उसने तभी अचानक से कैसा फील किया रुडोल्फ ने, वॉट अ ह्यूज रिस्क ही हैड टेकन एंड फियर ओवर टुक ऑल अदर फीलिंग्स इन हिज माइंड. उसके माइंड में ये फीलिंग आने लग गई कि मैंने कौन सा एक खतरा, मतलब एक तरीके से इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिया मैंने कि मैं ब्लैक माइकल के मतलब स्ट्रेल्सो सिटी में ही आ गया. मतलब कितना उसके माइंड में अब थोड़ी सी टेंशन होने लग गई कि मैंने तो बहुत ही बड़ा रिस्क ले लिया. Everything was in a mist. Mist it means a resendil. Everything looked blurry and unclear because he was very nervous. अब जो रेसेंडिल जो कि किंग बनकर आया, अब उसको हर चीज़ कैसे लगने लग गई, अब वो नर्वस हो गया. तो नर्वस होने की वजह से उसको सब चीज़ बहुत ही ब्लर, धुंधला सा नज़र आने लग गया. होता है ना जब हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो हर चीज़ धुंधली सी, उस तरीके से उसको रेसेंडिल को धुंधली सी चीज़ें नज़र आने लग गई. एज आई डिसमाउंटेड, और जैसे ही मैं घोड़े से उतरा, आई सॉ द मार्शल एंड सैप डिमली द ग्रुप ऑफ गॉर्जियसली रॉब्ड प्रिस्ट हु अवेटेड मी.
तभी मैंने क्या देखा, जो मार्शल और सेप्ट हैं वो डिमली, इट मीन्स विदाउट पेइंग टू मच अटेंशन बिकॉज ही वॉज नर्वस। इवन जो सेप्ट और मार्शल थे बोथ वर अपसेट एंड बोथ वर नर्वस। एक्चुअली वो भी डरे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि सबको रियलिटी पता लग जाए और हम सब लोग फंस जाए। तो जो किंग रुडोल्फ है वो तो नर्वस थे ही, लेकिन जब उन्होंने किसको देखा, सेप्ट को देखा और मार्शल को देखा, तो वो भी बहुत नर्वस थे, वो भी घबराए हुए से थे। ओके। और जो वहाँ जब उन्होंने वहाँ पर क्या देखा कि वहाँ पर जो प्रिस्ट होते हैं, जो ये फ़ोटो में भी दे रखा है, जो भी चर्च में जो होते हैं ना प्रिस्ट वगैरह, वहाँ पर उन्होंने बहुत ही रोब, इट मीन्स जो सभा लगती है वहाँ पर जो भी जो ड्रेस अप होते हैं वैसे उन्होंने कपड़े पहने हुए थे। हु अवेटेड मी, और वो लोग हमारा क्या कर रहे थे, वेट, इंतज़ार कर रहे थे। And my eyes were still dim as I walked up the aisle. और जो मेरी आइज़ थी वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा डिम थी। आई वॉकड अप द आइल, और मैंने वहाँ पर क्या किया, वॉक मतलब वहाँ पर जैसे ही मैं वहाँ से, मतलब ऑब्वियसली चर्च में जब वहाँ पर जितने भी प्रीस्ट वगैरह आए थे सब ने क्या पहने हुए थे, डिफरेंट वो अपनी जो ड्रेस होती है उनकी वो पहनी हुई थी। तो जब वो वहाँ से निकला रुडोल्फ, तो उन्होंने क्या बोला कि अभी भी मैं क्या था वहाँ पर बहुत ही थोड़ा सा घबराया हुआ था, और मेरी जो आइज़ थी अभी भी बहुत ही ज़्यादा ऐसे डिम सी हो रही थी, मतलब धुंधला सा नज़र आ रहा था। ओके। ट्रम्बल इट मीन्स घबराना। ओके। फिर हाँ, देन व्हाट हैपेंड, अब जो रुडोल्फ है ऑब्वियसली सब चीज़ उसको डिम सी नज़र आ रही है, घबराए हुए से। तो फिर क्या हुआ, आई सॉ नथिंग ऑफ द क्राउड दैट फिल द चर्च। मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया उस क्राउड में। एक्चुअली वहाँ पर जो चर्च है वहाँ पर लोगों का बहुत सारा क्राउड था, बट उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ओनली 2 फेसेस स्टूड आउट साइड बाई साइड क्लियरली बिफोर माई आइज़। ओनली 2 फेस उसको नज़र आ रहे थे जो उसके सामने खड़े हुए थे। कौन कौन थे, द face of a girl pale and lovely, and the face of a man whose red cheeks, black hair and dark deep eyes told me that at last I was in the presence of my brother Black Michael. And when he saw me, his red cheeks went pale all in a moment, and his helmet fell with a chatter. अब जो रुडोल्फ किंग है वो क्या बोल रहे हैं कि जब वहाँ चर्च में बहुत सारा क्राउड था, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था वहाँ पर, तो मुझे ओनली 2 फेसेस नज़र आए थे। एक तो फेस किसका था, एक तो कौन खड़ी थी उनकी साइड में, एक गर्ल थी जो कि बहुत ही ज़्यादा पेल एंड लवली, मतलब पेल इट मीन्स पीली, वाइट सी, ब्यूटीफुल सी, लवली, बहुत ही प्यारी सी। एंड दूसरा जो फेस था वो किसका था, जो रेड चिक्स थे और ब्लैक हेयर थे, डार्क डीप आइज़ थी, और उनकी प्रेजेंस को देखकर कैसा लग रहा था कि डेफिनेटली ही इज़ अ ब्लैक माइकल। Who was Black Michael? Yes, Black Michael, he was the step brother of King Rudolph. उसको जैसे उसको देखा, काली आँखें, डीप आइज थी, ब्लैक हेयर, तो उसको लगा ये तो उसका जो ब्रदर है, स्टेप ब्रदर ब्लैक माइकल है। और जो दूसरी जो बहुत ही पेल और जो बहुत ही लवली गर्ल थी वो कौन थी, फ्लाविया, जो कि उसकी मंगेतर थी, उसकी फियांसी थी। एंड वेन ही सामी, जैसे उसने मुझे देखा, हिज रेड चीक्स वेंट पेल, उसके जो रेड चीक्स थे, उसके जो ये चीक्स रेड हो जाते ना कई बार तो खुशी के कारण, तो एकदम से वो पीले पड़ गए। किसके, ब्लैक माइकल के। ऑल इन अ मोमेंट एंड हिज हेलमेट फेल विथ अ चैटर, और उसका जो हेलमेट है वो नीचे गिर गया। देन व्हाट हैपेंड, अब जब वो जो ब्लैक माइकल है उसका हेलमेट भी नीचे फ्लोर पे गिर गया। टिल दैट मोमेंट ही हैड नॉट रियलाइज दैट द किंग हैड इंडीड कम टू स्ट्रेल्सवो। अब मतलब क्या हुआ, वो ऑब्वियसली जो ब्लैक जो माइकल है उसने जब उसको देखा रुडोल्फ किंग को, तो अचानक से वो उसके चीक्स जो रेड थे वो पीले पड़ गए, और उसका जो हेलमेट था वो नीचे गिर गया। हेलमेट स्टूडेंट्स देखो पेज नंबर 52 पे इसने अपने हैंड में जो लिया हुआ है ना, इस टाइप का क्राउन टाइप का सा कुछ होता है, वो होता है ना। तो जैसे ही उसने देखा, टिल दैट मोमेंट ही हैड नॉट रियलाइज, उस मोमेंट तक भी उसने ये महसूस नहीं किया दैट द किंग हैड इंडीड कम टू स्ट्रेल्सवो।
कि जो राजा है वो यहाँ पर आ गए हैं स्ट्रेलसुआ में। और वॉट फॉलोड नेक्स्ट आई रिमेंबर नथिंग, इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं था। आई नेल्ड बिफोर दैट प्रीस्ट एज ही अनॉइंटेड माई हेड। आई नील्ड इट मीन्स एक तरीके से घुटने टेकना, ओके, बैंड द नी। बिफोर द प्रिस्ट एज ही अनॉइंटेड माई हेड, अब जब वो प्रिस्ट जो वहाँ पर चर्च में जो भी होते हैं ना पादरी वगैरह, तो वो वहाँ पर खड़े हुए थे। अनॉइंटेड इट मीन्स एक तरीके से मतलब नहीं होता है कि किसी का जब अभिषेक करते हैं, रास तिलक टीका वगैरह लगाते हैं, लाइक दैट। इसमें मीनिंग लिखा हुआ है पुट ऑयल एज पार्ट ऑफ अ सेरेमनी। एक्चुअली एक कोई रस्म होती है, तो उस तरीके की कोई वहाँ पर वो हो रही थी। तो उन्होंने जो रुडोल्फ किंग है वो घुटने टेक कर वहाँ पर बैठ गए, किसके सामने, प्रिस्ट के सामने। देन आई रोज टू माई फीट, और मैं वहाँ पर मतलब पैर बढ़ा के आगे की तरफ बढ़ा। टुक फ्रॉम हिम द क्राउन ऑफ रुटेनिया, और मुझे वहाँ जो रुटेनिया है वहाँ का क्राउन दिया गया। एंड सेट इट ऑन माई हेड, और मेरे हेड पर उसको सेट किया गया। आई स्वेयर द ओल्ड ओथ ऑफ द किंग, और जैसे नहीं होता है कि ओल्ड मतलब स्वेयर इट मीन्स जैसे जब कोई भी हम लोग सेरेमनी होती है तो क्या होता है वहाँ पर शपथ वगैरह दिलाई जाती है, जैसे ओल्ड टाइम से चला आ रहा है कि वहाँ पर कसम वगैरह शपथ ग्रहण वगैरह करवाई जाती है, लाइक दैट। ऐसी टाइप की वो जो भी रस्म वगैरह होती है वो फॉर्मेलिटीज़ वहाँ पर हो रही थी। देन द लेडी विद द पेल फेस स्टेप्ड फ्रॉम हर प्लेस एंड केम टू वेयर आई स्टूड, जहाँ मैं खड़ा हुआ था वहाँ पर वो जो लेडी थी, वो जो बहुत ही प्रीटी सी ब्यूटीफुल सी जो लेडी थी वो मेरे पास में आई। एंड एन अटेंडेंट क्राइड, और तभी वहाँ पर जो वहाँ के जो अटेंडेंट होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो बोले, क्या बोले, हर रॉयल हाइनेस द प्रिंसेस फ्लाविया, महारानी जो रॉयल महारानी प्रिंसेस फ्लाविया, जैसे होता है ना कि जो भी आपका पैलेस होता है वहाँ पर जो वो एम्प्लॉयज़ जो काम करने वाले होते हैं, जो भी जैसे एक स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, तो लाइक दैट वो उस तरीके से वेलकम कर रहे थे। यस महारानी फ्लाविया आपके सामने आ रही हैं, तो इस तरीके से वो अनाउंस करते। वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर 5 पैरा 33 इन नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।